So hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज for the topic, जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। नाइन्थ इज अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स। फिजिकल अवॉइड फिजिकल एंड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स। ये हम बिल्कुल भी सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव वाला फर्स्ट वन जो है यू शुड नॉट जजमेंटल पॉजिटिव। उसमें भी हमने पढ़ा है कि हमको बिल्कुल भी अवॉइड करना है फिजिकली पनिश करना और बातों से वर्बली हमसे पनिश करना बिल्कुल भी अवॉइडेड है। ये 9th है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं पहला और फर्स्ट वन एंड 9th वन इज सेम मीन्स एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली ही इज। इसका जो फर्स्ट वन है वो क्या है, हाउ इज द एक्सेप्टेंस, जो ग्रहण कैसे करें हम पेशेंट को, वो 6 प्रकार के। उसमें से जो पहला वाला है वो है नॉन जजमेंटल एंड पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव। सो उसको आप याद करें और 9th वन इज सेम टू द फर्स्ट वन। 10th है नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। मीन्स क्या होता है, nursing care is centered on the patient as a person and not on the control of symptoms. It is example में देती हूँ आपको, जैसे कि मेडिकल सर्जिकल में मान लो 2 पेशेंट है, मलेरिया है पेशेंट को और दोनों पेशेंट है आपके पास, दोनों को मलेरिया है, तो उनका सिम्टम्स क्या है, फीवर। the symptoms of fever, तो आपको क्या है, फीवर को कम करना है। यू हैव टू डिक्रीज फीवर। आपका ये काम है नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल में। पर इन केस ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ में क्या है, अगर आपके पास 2 पेशेंट है और दोनों क्या है, डिप्रेसिव पेशेंट है, डिप्रेशन है दोनों को, डिप्रेशन, उसका सिम्टम्स जो है वो है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है दोनों का, डिप्रेशन। बट रीजन क्या है डिप्रेशन का, आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि किस वजह से वो डिप्रेशन उसको हो गया पेशेंट। ये मैं तो हमको पेशेंट की जो रीजन है उसको सोचना चाहिए, ना कि सिम्टम्स को ध्यान देना है। सिम्टम्स को ध्यान न देके पेशेंट का जो जरूरत है वो किसकी वजह से उसको डिप्रेशन हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। पेशेंट का 2 प्रकार है, लव फेलियर है और फाइनेंशियल लॉस है। 2 प्रकार का डिप्रेशन है, लाइक लव फेलियर मैंने आपको बताया, लव फेलियर एंड सेकेंड वन इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल लॉस। सो दोनों का जो है रीजन क्या है, अलग अलग है और दोनों को आपको उनके रीजन के हिसाब से आपको केयर देना है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है एज ए पर्सन, क्योंकि वो एक इंसान है और इंसान की जो जरूरत है क्या है उस हिसाब से, उसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि आप सिर्फ ये सिम्टम्स में ध्यान दे रहे, डिप्रेशन है मतलब डिप्रेशन में कुछ भी करो, उसके साथ कुछ भी बात करो, ऐसा नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप सबसे पहले तो आपको उसकी हिस्ट्री लिए होंगे और हिस्ट्री में आपको समझ आ चुका होगा कि पेशेंट का किस वजह से वो डिप्रेशन है, उस हिसाब से आपको पहले उसको केयर देना है, ना कि आप सिम्टम के हिसाब से केयर दे रहे हैं। ये है 10th वन, नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन
एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। मैंने आपको मेडिकल सर्जरी तक भी बताया, जैसे पेशेंट को क्या है, निमोनिया है या मलेरिया है, कुछ भी हो, और उनका क्या है, सिम्टम्स क्या आता है, फीवर है, तो हम डायरेक्टली फीवर को कंट्रोल करते हैं। पर एमएच मीन्स मेंटल हेल्थ में इट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है। आपको पेशेंट की जरूरत के हिसाब से उसको केयर देना है, उसको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि पेशेंट का जो रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो सके। ये इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन, नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। मीन्स सिम्टम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिम्टम्स इसमें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, पेशेंट का जो नीड है, किस रीजन से पेशेंट हुआ है। तो दोनों का अलग अलग रीजन है, दोनों ही डिप्रेसिव है, तो दोनों के रीजन के हिसाब से हम उनको केयर देंगे, उनको केयर प्रोवाइड करेंगे। ये 10th one. Then 11th one is what? All explanation of the procedure and other routines are given according to the patient's level of understanding. Yes. पेशेंट के लेवल के हिसाब से हम उसको हर चीज का प्रोसीजर बताएंगे। जैसे हम कोई भी पेशेंट को बताते हैं सर्जरी से पहले, हम पेशेंट को बताते हैं कि आपका इतने इतने टाइम में सर्जरी होगा, सर्जरी में क्या क्या होगा मैडम, कैसे कैसे होगा, तो हर एक एक्सप्लेनेशन हम उनको देते हैं और उनको कंफर्ट करते हैं। तो वैसे ही हम साइकेट्रिक पेशेंट को भी ऐसे ही हम प्रोसीजर समझाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे ये तो मेंटल पेशेंट ही क्या समझेगा, बट हमको उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझना है कि इसको कैसे मैं बताऊं कि ये समझ सके। इसको मैं चलो बातों से बताऊं, चलो मैं इसको कुछ कुछ तरीके से बताऊं, नहीं तो मैं कुछ दिखा के बताऊं, तो वो आपके ऊपर है, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर है कि आप पेशेंट को कैसे समझा रहे हैं। तो ये क्या है, एक बार बताएंगे नहीं समझेगा, 2 बार बताएंगे नहीं समझेगा, बट आपकी कोशिश जारी रहना चाहिए ताकि पेशेंट को समझ में आ जाए इसका प्रोसीजर क्या है, रूटीन क्या है। आप उसको बताएंगे कि कल से मैं नहीं आ रही हूँ, दूसरी नर्स आ रही है, या आपको बताना जरूरी है। अगर नर्स चेंज हो रहे हैं, अगर आपका ड्यूटी शेड्यूल चेंज हो रहा है या आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आपको जरूर पेशेंट को बताना चाहिए हर चीज, एवरी इंफॉर्मेशन। एवरी इंफॉर्मेशन इज नीडेड। मीन्स कुछ भी चेंजेस, कोई भी चेंजेस होता है, all changes, if anything changing, you have to inform the patient. आपके पेशेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो, हाँ मेरे साथ ऐसे होने वाला है, और वो यूजेबल हो सके, और वो क्या है, यूजेबल हो सके कि नहीं ठीक है, ठीक है, कल से अगर दूसरी नर्स आ रही है तो मुझे उनसे साथ बात करना है, और वो पूछेगी कि आप कैसे हैं, पूछेगा या पूछेगी तो कैसी होगी, क्या है, आप उनको भी एक्सप्लेन कर दे। बिकॉज ऑफ व्हाट नर्स द पेशेंट शुड फील कंफर्टेबल, ये होता है। ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर एंड अदर रूटीन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आपको जज करना है, वो आपका काम है, आप उसको कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 10 बार भी बताना पड़ेगा, तो आपको बताना ही है। यू हैव टू explain the procedure to the patient। ये हमारा प्रिंसिपल है, हम अपने प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, ये हमारा एक नर्सिंग प्रिंसिपल है जिसको हमको फॉलो करना है। वी हैव टू ओबे आवर प्रिंसिपल एंड वी हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल टू द पेशेंट आल्सो। हमको पेशेंट के ऊपर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। तो ये हो गया 11th वन। और लास्ट है many procedures are modified but basic principles remain unaltered। ये बहुत इसके हेडिंग से ही समझ आ रही है कि प्रोसीजर जो है वो मॉडिफाइड होता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड बट द प्रिंसिपल रिमेन्स अनअल्टर्ड, अनचेंज। ये कभी चेंज नहीं होगा। मीन्स जो प्रिंसिपल है, एक नर्स का जो प्रिंसिपल है, उसको आना है, केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, केयर, बिहेवियर, ड्यूटी, प्रोसीजर्स। सो ये सब चीजें क्या है, ये बिल्कुल भी सेम रहेगा। मीन्स
जो प्रिंसिपल्स रिमेन अनअल्टर्ड, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। एक वो कभी मीन्स द प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक ही रहेगा, ताकि नर्स का जो काम है, नर्स की जो ड्यूटी है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट नेवर गोइंग टू चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा। उसको आपको करना है, पेशेंट को केयर देना है, बिहेवियर में आपका एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, आपका ड्यूटी शेड्यूल होना चाहिए, आपका आप जो प्रोसीजर है आप उसको करेंगे, मीन्स आपका जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है उसको आप करेंगे। बट जो क्या है, प्रोसीजर कभी कभी चेंज हो जाता है, वो किसी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, बिकॉज हमको मशीन्स वगैरह हो गया, मशीन्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स आते हैं, सोनोग्राफी मशीन्स हो गया, ईसीजी मशीन्स हो गया, बहुत सारी मशीन्स क्या है चेंज होते हैं। इसी वजह से क्या है, प्रोसीजर का जो करने का जो तरीका है वो भी चेंज हो सकता है, बट नर्स की जो प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो हमने पढ़ा कितना 12 प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एक बार मैं आपको शुरू से बता देती हूँ, पहला तो मैं बता चुकी थी, इसको रिपीट कर चुकी थी। दूसरा जो है वो है इसको एक बार वेरी शॉर्टली हम देखते हैं। दूसरा है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरापेटिक टूल्स। मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मीन्स अगर आप अपने आप को जान रहे हैं, आप पॉजिटिवली नेगेटिवली अगर आप आपको जान रहे हैं, तो वो आपके लिए एक वेपन है, वो आपके लिए टूल्स है, जिसके माध्यम से आप पेशेंट को बहुत अच्छा केयर दे सकते हैं, सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं आपने कुछ नेगेटिव है, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। फिर आता है आपका कंसिस्टेंसी, यूज टू कंट्रीब्यूट टू द पेशेंट सिक्योरिटी। मीन्स वो आपको रेगुलर होना चाहिए। आप एक दिन फर्स्ट डे जैसा आपने पेशेंट के साथ बिहेवियर किया, आपका वे ऑफ कमिंग, टॉकिंग, आपका बिहेवियर, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल, शुड बी सेम इन अदर डे आल्सो। ठीक है, एक दिन बस अच्छा कर लिए, एक दिन बस अच्छे से पेशेंट से बात किए, दूसरे दिन आप पेशेंट को क्या करें, अवॉइड कर रहे हैं, ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट डे है, वैसे सेकंड डे, वैसे थर्ड डे, तो दैट इज फॉर व्हाट, सिक्योरिटी ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट्स क्या फील करेगा, सिक्योर फील करेगा कि नो ये पेशेंट आ गई मेरे से, ये नर्स आ रही है मेरे से बात कर रही है, मेरी अच्छी मेरे हर चीज को पूछ रही है, और मेरे को मेरी मेडिसिन दे रही है। ये सारी चीजें क्या है, पेशेंट को क्या है, एक बिलीव शुरू करेगा, पेशेंट की बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग वो आपके साथ एक बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, और एक बिलीव, विश्वास हो जाएगा कि हाँ यही है जो मेरा केयर करती है, बहुत अच्छी है। तो इसीलिए आपकी क्या है, कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू रखना है, उसको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपकी जो टाइमिंग हो गया हॉस्पिटल जाने का, 8 बजे जा रहे हैं, 10 बजे 8 बजे जा रहे हैं, एक दिन 8 बजे गए, दूसरे दिन 10 बजे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो रूटीन हो उसको कंटिन्यू बरकरार रखना है। थर्ड है reassurance should be given in a subtle and acceptable manner। हमको क्या है, reassurance मतलब पेशेंट को हमेशा सही बातें बताना है, गलत चीज नहीं बताना है। सही चीजें, पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से आप उसको अश्योर करेंगे, कभी गलत होप नहीं देंगे। और वो सारी चीजें क्या क्लेवरली करना है, मतलब अपना दिमाग लगा के, अपना ब्रेन लगा के करना है कि पेशेंट कैसा है, पेशेंट की स्थिति कैसा है, पेशेंट को उस हिसाब से आपको डील करना है। फिर आता है आपका लास्ट फिफ्थ वन, पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। पेशेंट का क्या है, बिहेवियर को कैसे चेंज करोगे, इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू, ना कि उसको डांट के, उसको एडवाइस करके, और ना ही उसको बार बार, ना कि उसको डांट के, उसको एडवाइस करके, ना कि उसको बार बार टोक रहे, रोक रहे और शाउटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। पेशेंट को किस प्रकार आप करेंगे, इमोशनली एंड रोल प्ले करके, ड्रामा करके, चार स्टोरी बता के, ये सारी चीजें की पेशेंट का इफेक्ट करेगा, और पेशेंट में चेंज हिज बिहेवियर, हिज नेचर। सो ये हो गया फिफ्थ वन। एंड सिक्स्थ इज व्हाट, अननेसेसरी इंक्रीज पेशेंट्स एंजाइटी should be avoided। ये हमको पेशेंट का एंजाइटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करना है, ताकि अगर हम एंजाइटी में है, हमको गुस्सा आ रहा है, एज अ नर्स यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग, वी शुड नॉट बी, हमको बिल्कुल भी पेशेंट के सामने अपना एंजाइटी शो करना नहीं है। पेशेंट को जिस चीज से एंजाइटी होता है वो सारी चीज से पेशेंट को क्या है, दूर रखना है। एंड सेवेंथ वन इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। ये पेशेंट को बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना है,
कीनली ऑब्जर्वेशन करना है ताकि पेशेंट का बिहेवियर आप समझ सके, और आप अपने से कुछ ऐड नहीं करेंगे पेशेंट के लिए। पेशेंट को जब आप ऑब्जर्व करते हैं वो पेशेंट कभी भी अवेयर नहीं होना चाहिए। तो जैसे ऑब्जर्व करें, जैसे कि बातचीत कर रहे हैं उसके बिहेवियर से उसको ऑब्जर्व करें और उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट दे सकते, और उसका जो फीलिंग्स है उसकी ओपिनियन है ताकि आप समझ सके, उसी हिसाब से आप उसको ट्रीट दें। Eighth, maintain realistic and real, if not patient relationship is much more important. We should be very professional. We should not be very close to the patient. We have to, और हम पेशेंट के साथ बिल्कुल भी प्रोफेशनल रहेंगे, हम बिल्कुल क्लोज नहीं होंगे पेशेंट के, और हमारी जो लिमिटेशन है, हमारी जो डायरी है, उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे पेशेंट के साथ। जो हमारा रिलेशनशिप है, पेशेंट को केयर देना, पेशेंट की फीलिंग्स को समझना, पेशेंट की रिक्वायरमेंट पूरा करना, वो होना चाहिए, ना कि आप अपने बारे में पेशेंट को बता रहे। ये नहीं होना चाहिए, अपना इमोशन पेशेंट के सामने शो नहीं करना है। नाइन्थ है एवॉल्व फिजिकल एंड वर्बल सोर्स एज मच एज पॉसिबल। ये बिल्कुल भी हमको फिजिकली पेशेंट को पनिश नहीं करना है, वर्बल फोर्स नहीं करना है, उसको शाउटिंग, डांटना, पीटना ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। और पेशेंट को ये हमने बिल्कुल पढ़ा है जहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल में, जहाँ पे पेशेंट को वहां पे है जहाँ पे हम पेशेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा है वो वैसा है। इसी का जो पहला पॉइंट है नॉन जजमेंटल एंड पनिटिव, उसमें जो है वही है, हम उसको पनिश नहीं कर सकते पेशेंट को। आप ये सारी चीजों को फिजिकली और वर्बली पनिश शुड बी अवॉइडेड। Nursing care is centered on the patient as a person and not on the कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। यस, हमको पेशेंट को क्या है सिम्टम्स के हिसाब से केयर नहीं देना है, हमको पेशेंट की जरूरत के हिसाब से केयर देना है, मैंने ऑलरेडी बताया। और 11th वो कि all explanation of the procedure and other routines are given according to the patient's level of understanding. Yes, हमको स्किप नहीं करना है। ये तो मेंटल पेशेंट इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को हम हर चीज एक्सप्लेन करें ताकि उसको समझ आए। उसको समझ नहीं आ रहा है तो आपको कोशिश करना है 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आपको कोशिश करके उसको समझाना है, उसकी मेंटल लेवल को समझ के। ठीक है, ये हो गया 11th वन। एंड 12 many procedure are modified but the basic principles remain unaltered. Yes, procedure जो है मॉडिफाइड होता है, टेक्निकली मशीन्स वगैरह मॉडिफाइड होता है, बट जो नर्स का काम है, नर्स का ड्यूटी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें था क्या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन नर्स मेंटल हेल्थ नर्स। ये सारी चीजें, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं समझ सकूं आपको क्या पढ़ाने में कोई पढ़ाने के तरीके से आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे शेयर करें ताकि मैं जितना इफेक्टिव हो सके उतना आपके लिए कर सकूं। हिंदी में इंग्लिश में मैंने एक वीडियो डाला है, और हिंदी में एक ही टॉपिक का इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो बनेगा ताकि आपके लिए इजी हो। आप इंग्लिश वीडियो भी देखें, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना है इंग्लिश में, इसलिए आप इंग्लिश वीडियो भी देखें और हिंदी वीडियो भी देखें ताकि दोनों को कंपेयर करके आप समझें और उसको लिखने में भी आपको सहूलियत हो। सो अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे से कुछ सीख सकते हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।